हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्रदेश। स्टडी प्रदेश में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं करंट अफेयर के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान। अब बात करते हैं राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी नगरी भी कहते हैं। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा भी घोषणा की गई है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पीली या गुलाबी नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। और राजस्थान में है स्टैचू ऑफ पीस और स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख या उड़ान सिख के नाम से जाना जाता है। उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनने के चांस हैं, इसको जरूर याद रखना। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग का मतलब हिंदी में होता है उड़न या उड़न सिख के नाम से जाना जाता है। किसने कहा था इन्हें पहली बार फ्लाइंग सिख? ये किसने इनको ये उपाधि दी? अयूब खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी? राइट आंसर ऑप्शन ए, अयूब खान। अयूब खान कौन थे? अयूब खान थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति। एक्चुअली हुआ क्या था, 1960 में पाकिस्तान के लाहौर में 200 मीटर की एक रेस हुई थी। और उस रेस में पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के स्टार धावक थे, जो कि एशिया में पूरा नाम था उस टाइम पे, अब्दुल खालिक। इसका पूरे एशिया में नाम था उस टाइम पे। और भारत की तरफ से मिल्खा सिंह जी गए थे। इन दोनों के बीच लाहौर में एक जंग हुई थी, जिस रेस में मिल्खा सिंह ने अब्दुल खालिक को हरा दिया था। और उसके बाद पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति अयूब खान ने इनको फ्लाइंग सिख कहकर पुकारा था, तब से इनको फ्लाइंग सिख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने ईरान के नए राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? हसन रूहानी, इब्राहिम रईसी, मोहम्मद जफर अली, इब्राहिम मोहम्मद? राइट आंसर ऑप्शन बी, इब्राहिम रईसी। हाल ही में ईरान में राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए, जिसमें इब्राहिम रईसी ने को भारी विजय प्राप्त हुई। और अब ये इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में कुछ समय बाद शपथ लेंगे। ईरान के राष्ट्रपति तो अब यही बन जाएंगे, इब्राहिम रईसी। ईरान की करेंसी है ईरानी दिनार और ईरान की राजधानी है तेहरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित किया जाएगा। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत? राइट आंसर ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड से दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह यानी कि सैटेलाइट प्रक्षेपित किया जाएगा। बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डर्न। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी कहाँ है? तो वो वेलिंगटन ही है, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड कौन से महाद्वीप में आता है? तो न्यूजीलैंड आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और कौन से गोलार्ध में आता है? क्योंकि हमारा जो ग्लोब है वो तो गोलार्ध में बटा हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। तो न्यूजीलैंड दक्षिणी गोलार्ध में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? माविया सुदुन, अंजलि शर्मा, शिवांगी सिंह? इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए, माविया सुदुन जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आम चुनाव 2019 एटलस जारी किया? भारत निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, भारतीय जनता पार्टी या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 2019 एक एटलस जारी किया है। एटलस मतलब एक तरह की बुक है और उसके अंदर इलेक्शन से संबंधित सभी डेटा लिखा हुआ है। अब भारत निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई। यह संविधान के कौन से आर्टिकल में है? ये संविधान के आर्टिकल 324 में है। अब भारत निर्वाचन आयोग की स्ट्रक्चर 3 मेंबर के द्वारा बनती है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसमें और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं हमारे अभी सुशील चंद्रा बने हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, एक राजीव कुमार हैं और एक हाल ही में अनूप चंद्र पांडे बने हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, सबसे पहले जो सुशील चंद्रा है, इनसे पहले सुनील अरोड़ा थे हमारे चुनाव आयुक्त। सुनील अरोड़ा रिटायर हो गए, इसके बाद जो सुशील चंद्रा हैं ये अन्य चुनाव आयुक्त थे। तो अन्य चुनाव आयुक्त से इनका प्रमोशन करके इन्हें चुनाव आयुक्त बना दिया गया। और राजीव कुमार थे, अब दूसरे इनके जगह जो दूसरे अन्य चुनाव आयुक्त आए हैं वे अनूप चंद्र पांडे आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिस ट्रेन में भारत के राष्ट्रपति सफर करते हैं उस रेलगाड़ी को क्या कहते हैं? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेसिडेंशियल सैलून, प्रेसिडेंशियल ट्रेन, 9000, 9001, कोच 2। तो उस ट्रेन को कहते हैं प्रेसिडेंशियल सैलून, प्रेसिडेंशियल सैलून और प्रेसिडेंशियल ट्रेन, दोनों कहते हैं उस ट्रेन को। जिस ट्रेन में भारत के राष्ट्रपति सफर करते हैं उसे प्रेसिडेंशियल सैलून या प्रेसिडेंशियल ट्रेन दोनों कहते हैं। इसमें 9000, 2 कोच होते हैं इस ट्रेन में। कोच का नंबर होता है, एक का 9000 और दूसरे का 9001। इस ट्रेन में पहली बार भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यात्रा करी थी और अंतिम बार इस ट्रेन में यात्रा करी थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। उसके बाद इस ट्रेन में किसी भी राष्ट्रपति ने यात्रा नहीं करी और अब लगभग 87 साल बाद भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी इस ट्रेन की यात्रा करेंगे। वे इस ट्रेन से 25 जून को अपने गांव जो कि कानपुर में है, 25 जून को इस ट्रेन से वे कानपुर की यात्रा करेंगे और 87 साल बाद ये नया रिकॉर्ड बनेगा। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? आइसलैंड, भारत, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? राइट आंसर ऑप्शन ए आइसलैंड। और अपना भारत कौन से नंबर पर रहा है? तो भारत रहा 135वें पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था महात्मा गांधी पुस्तकालय कहाँ खोला गया? तो वो है केन्या। हाल ही हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर प्रसाद जी वहाँ गए थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है केन्या में। वो आज का प्रश्न है आपके लिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या है? एक क्रिकेटर, फुटबॉलर, मुक्केबाज या एथलेटिक्स? ये हाल ही में बहुत चर्चाओं में हैं और इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक जो फॉलोवर हैं इन्हीं की हैं। लगभग 30 मिलियन फॉलोवर्स हो गए हैं इनके। सबसे अधिक फॉलोवर रखने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। कोका कोला कंपनी की वजह से ये अभी चर्चाओं में हैं और काफ़ी फेमस भी हो गए हैं ये, जिसके कारण इनके मिलियनों फॉलोवर्स हो गए हैं। तो कमेंट में करके बताइएगा आप राइट आंसर, और मैं ठीक इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। मैं बेफालतू के करंट अफेयर के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लाऊंगा आपके लिए। लाने के लिए तो लगभग 20 से 30 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर के बनते हैं, बट मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ। इन क्वेश्चन के लिए आने के लिए लगभग हमें 2 से 3 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी साइट्स पर रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाकर आपके लिए इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर देते हैं आपको। तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये बताई गई चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं।